जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारी जो शिक्षण विधि के टॉपिक चल रहे थे उसमें आज चल रहा है प्रश्न के घटक, यानी प्रश्न कौशल के घटक। प्रश्न कौशल के घटक, घटकों के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि घटक क्या है, फिर उसके बाद में ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि प्रश्न कौशल का जो चैप्टर है उसको पूर्ण कर दें, क्योंकि 2 वीडियो बन चुकी है, तीसरी है ये। तो इतनी लंबी लंबी वीडियो फायदा नहीं है, इतनी मतलब ज़्यादा वीडियो इसकी, तो इसको आज एक में ही कर देते हैं पूरा, उसके बाद में आगे वाला चैप्टर चलाएंगे। तो वीडियो को समझने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना, साथ में आपको बेल आइकन भी दबाना है, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए वीडियो वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं अपने प्रश्न कौशल के घटकों के बारे में तथा उनके मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए फिर देख लेते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक है वो है प्रश्न कौशल के घटक। प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले घटक का नाम आता है भाषा। सबसे पहले जो नाम आता है वो है भाषा, क्योंकि भाषा के बारे में तो जब प्रश्न बनाएंगे तो सबसे पहले हमें भाषा का ध्यान रखना जरूरी है। तो कहता है प्रश्न की भाषा अधिक सरल व अधिक कठिन ना हो, ठीक है। प्रश्न की भाषा अधिक सरल व कठिन ना हो, कठिन ना हो, न ही तो ज्यादा सरल होनी चाहिए, न ही ज्यादा कठिन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है छात्र स्तर उत्तर देने में कठिनता अनुभव ना करे। और ऐसा भी देखना होगा कि छात्र उत्तर देने में कठिनता अनुभव ना करे, ठीक है, अनुभव ना करे, ठीक है। तीसरे नंबर का जो बात है हमारी वो है भाषा शुद्ध तथा स्तरानुसार शब्द चयन होनी चाहिए। यानी भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा शुद्ध होनी चाहिए तथा स्तरानुसार होनी चाहिए, स्तरानुसार शब्द चयन होना चाहिए, शब्द चयन हो, ठीक है। भाषा शुद्ध भी होनी चाहिए और स्तर के अनुसार भी होनी चाहिए, और स्तर के अनुसार ही शब्द की चयन होना चाहिए। उसके बाद है संक्षिप्तता। क्या नाम है? संक्षिप्तता। संक्षिप्तता। अब संक्षिप्तता क्या चीज है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न दीर्घ ना हो, समय नष्ट नहीं होगा, रुचि भी बढ़ेगी। कहते हैं अगर प्रश्न दीर्घ ना हो तो क्या होगा? रुचि भी बढ़ेगी तथा समय भी नष्ट नहीं होगा। समय नष्ट नहीं होगा तथा रुचि बढ़ेगी, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या आ जाता है, जब लंबा प्रश्न नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सीमित शब्द हो जिसमें छात्र प्रभावित होंगे। यानी सीमित शब्दों से छात्र क्या हो जाएंगे? छात्र प्रभावित होंगे, ठीक है। ये इसी का मतलब है कि जब किताब पढ़ते हैं तो किताब की लैंग्वेज बहुत लंबी होती है, उसको थोड़ा छोटा करके फिर मैंने नोट्स बनाए, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसी को कहते हैं, ठीक है, संक्षिप्त करना। फिर उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक आता है वो था कर्मबद्धता, ठीक है। कर्मबद्धता क्या चीज है? अनेक प्रश्नों की उपस्थापन समय में कर्मबद्धता निर्धारित आवश्यक है। यानी जितने भी अनेक प्रश्न होंगे हमारे, अनेक प्रश्नों की उपस्थापन में क्या होना चाहिए? कर्मबद्धता होनी बहुत ही आवश्यक है। उपस्थापन समय में कर्मबद्धता अति आवश्यक है। ठीक है।
या इसको कह सकते हैं अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक अत्यावश्यक, ठीक है। उसके बाद फिर बताते हैं कि मस्तिष्क चिंतन के लिए क्रियाशील होता है। इसमें मस्तिष्क भी क्या होगा, मस्तिष्क क्रियाशील के लिए, मस्तिष्क चिंतन के लिए क्रियाशील होता है। अच्छा, चिंतन के लिए क्रियाशील होता है भाई, ठीक है, क्रियाशील होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न आता प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, ठीक है, प्रासंगिकता। प्रश्न पाठ्यवस्तु से संबंधित हो। प्रश्न जो है, प्रश्न पाठ्यवस्तु से संबंधित हो, ठीक है। प्रश्न तो पाठ्यवस्तु से संबंधित होने चाहिए। असंगत प्रश्न छात्रों की रुचि असंगिक नहीं होना चाहिए, यानी अप्रासंगिक ना हो, ठीक है। बात आ गई वहीं पर ही। अब बात आती है ध्यान रखने योग्य जो बिंदु है उनके बारे में जान लेते हैं। यह तो आपको समझ में आ गया होगा। भाषा, प्रश्न की भाषा अधिक सरल व कठिन नहीं होनी चाहिए, छात्र के स्तर के अनुसार होनी चाहिए कि वो कठिनता को अनुभव ना करे, ठीक है। संक्षिप्तता का मतलब छोटा करके लिखना, प्रश्न को ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें सीमित शब्द होने चाहिए। कर्मबद्धता यानी उनकी जो कर्म है, उनका श्रेणी जो है वो लगातार होनी चाहिए और अपने हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। प्रासंगिकता, प्रश्न पाठ्यवस्तु से ही होनी चाहिए तथा ऐसे होनी चाहिए जिसमें प्रश्न के अनुसार हो, न कि अप्रासंगिक हो, ठीक है। तो ये अपने साफ कर देते हैं। उसके बाद में आगे वाला मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। अब इसके जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, यानी ध्यान योग्य बिंदु। यहां लिख लेते हैं ध्यान योग्य बिंदु, ठीक है। अब ध्यान योग्य बिंदु के बारे में जानना जरूरी है। प्रश्न काल में शिक्षक उच्चारण संतुलित हो, स्पष्ट सुन सके। कहते हैं प्रश्न काल के उच्चारण में, प्रश्न काल में शिक्षक, अच्छा, प्रश्न काल में शिक्षक उच्चारण संतुलित हो, जो स्पष्ट सुनाई दे, ठीक है, स्पष्ट सुने, ठीक है। प्रश्न काल में शिक्षक उचितारोह अवरोह भाषा में हो तो छात्र प्रभावित होता है। यानी प्रश्न काल में ये भी होता है, प्रश्न काल में उचित अवरोह है और क्या है, आरोह है, अवरोह और आरोह है, इन दोनों का क्रम होना चाहिए, ठीक है। यानी उतार चढ़ाव सही होना चाहिए जिससे छात्र प्रभावित होते हैं। फिर कहते हैं रचना कैसे करनी होगी। इसकी रचना करने के लिए अपने को क्या देखना होगा, देख लेते हैं। प्रश्न की रचना उत्तर निहित ना हो, यानी प्रश्न की रचना उत्तर निहित ना हो भाई, निहित ना हो। और उत्तर निहित होगा तो फिर फायदा क्या है, जिससे रुचि कम होगी, जिससे रुचि क्या हो जाती है, जिससे रुचि कम होगी, ठीक है। अतः रचना युक्त
उपयुक्त होगी। अतः रचना क्या होगी? उपयुक्त होगी। ठीक है, यह हो गए हमारे आज के प्रश्न कौशल के घटक तथा ध्यान योग्य बिंदु, इन दोनों के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट में लिख करके जरूर बताना। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और इसी प्रकार सहयोग देते रहिए और इसी प्रकार अध्ययन करते रहिए और इसी प्रकार अपना साथ बना रहेगा। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।